बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? बात कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की 3 क्लास हमने पढ़ ली। अब क्लास 4 तुम्हारी शुरू है जिसमें हम पढ़ेंगे शेषफल संबंधित पर्सन। शेषफल संबंधी पर्सन, देखो ये शेषफल संबंधी पर्सन बहुत टाइप के हैं। तो पहले जो बेसिक है वो तुम समझिए, शेषफल होगा क्या, कैसे कैसे हम इसे करते हैं। एक चीज देखिए, यहाँ कोई तुम्हारी संख्या है, हमने इसमें किसी संख्या से भाग करा, जिस संख्या से भाग करते हैं वो तुम्हारा भाजक कहलाता है, उसे बोलते हैं भाजक। यहाँ जो बचेगा वो होगा तुम्हारा भागफल, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन। इधर जो बचेगा वो होगा तुम्हारा शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, ये संख्या है, ये तुम्हारा भाजक है, ये तुम्हारा भागफल और ये तुम्हारा शेषफल है। अगर हमें संख्या पता करनी हो, सबसे पहले संख्या क्या होगी, तो यहां देखना संख्या बराबर होती है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इसके बाद नंबर 2, बहुत सी बार संख्या को हम भाज्य भी बोलते हैं, संख्या को बोलते हैं भाज्य। संख्या बोलो या भाज्य बोलो एक ही बात है। तो यहां भाज्य बराबर होगा हमारा, भाज्य बराबर क्या होगा भाई हमारा, यहाँ सॉरी भाज्य भी हमने बता दिया। यहाँ हमारा भाजक बराबर क्या होगा, शेषफल को उधर लाओ तो संख्या माइनस शेष और अपोन में भागफल, अपोन में भागफल। अगर हमें भागफल बताना हो, अगर हमें भागफल बताना हो तो क्या करेगा भाई, शेष को उधर लाओ, संख्या माइनस शेष बटे में भाजक, बटे में जगह भाजक। और अगर आपको शेष बताना हो भाई, शेष पूछ रहा है तुम्हारे से, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो इन दोनों का जो भी तुम्हारा गुणनफल होगा वो उधर लाके संख्या में से माइनस हो जाएगा। तो शेष बराबर होगा तुम्हारा संख्या माइनस भाजक गुणा भागफल। तो ये बेसिक चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं बोल दूं, तो किसी संख्या में, किसी संख्या को 135 से भाग देने पर भागफल 5 और शेष 15 बचता है तो संख्या ज्ञात करो। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो। संख्या के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, संख्या क्या थी हमारे यहाँ पे, संख्या बराबर थी हमारी भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाजक मतलब जिससे हम भाग करेंगे, जिससे हम भाग करेंगे, जो हमारा डिवाइजर होगा जिससे हम भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा भाजक, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष, इसका प्रयोग करेंगे भाई। देखिए भाजक कितना भैया, भाजक 135, भागफल कितना है 5 और प्लस शेषफल कितना है हमारा, क्वेश्चन जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है हमारा 15। करो भाई गुणा, 35 की पंजे में गुणा करो। तो एक चीज देखो, सुनो हम इसका गुणनफल कैसे करेंगे। 35 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 100 प्लस 35, 100 पंजे 500 हो जाएगा और 35 पंजे 175 हो जाएगा। 500 और 175 हो गए 675 प्लस 15 जोड़ दो तो संख्या कितनी होगी, 675 है, 15 जोड़ दो 690। तो ये तुम्हारी संख्या होगी। ये चीज क्लियर है? चलो अच्छा देखिए भाई, अब इसके बाद जो मैंने तुम्हें बताया भाई, वो जो बताया था कि इसी संख्या को भाजक से भाग देंगे, इधर भागफल बचेगा, इधर तुम्हारा शेष बचेगा। तो उसके लिए जो 4 चीज मैंने बताई, उससे संबोध बेसिक सी चीजें जो तुम करके देखना। ठीक है, उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो नॉर्मल से तुम कर लेना, डायरेक्ट वैल्यू रखो हो जाएगा। इसके बाद आगे ये
ये भी टाइप है तुम्हारी। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचेगा, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब बहुत से बच्चों ने एकदम तुरंत करा होगा, 36 को 17 से भाग करके 2 शेष ला दिया होगा। 36 को 17 से भाग करा और 17 दूनी 34, 2 शेष आ गए, जल्दी आके भाई। तो अब इसी को करो यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ भी बच्चे ऐसे करेंगे तुरंत एकदम। 36 को 19 से भाग करेंगे भाई, 19 दूनी 38 नहीं चलता, तो 19 से कम 19 बच गया, कितना शेष भाई 17 बच गया। कितना शेष बच गया, 17 बच गया। पर ये तुम्हारा गलत है यहाँ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा गलत है। तो उससे पहले से समझने के लिए तुम्हें यहाँ एक कंसेप्ट समझिए। ये क्वेश्चन करने से पहले इसका कंसेप्ट समझिए, इसके बारे में समझिए कैसे होगा। भी देखो एक बार, तो किसी संख्या, कोई संख्या है या कोई संख्या है, इस संख्या को मैंने 24 से भाग करा, 24 से भाग करा और हमारा शेष बचा भाई 8। शेष कितना है, 8। अब ध्यान रखना, ये हमारा भाजक है और ये हमारा शेष है। अगर हम भाजक में शेष जोड़ दे तो हमारी संख्या बढ़ जा भाई, क्या बढ़ जा, संख्या। ठीक है, संख्या बढ़ जाएगी। अब सुनो, किसी संख्या को 24 से भाग करने पर 8 शेष बचा, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन होगा भाई तुम्हारा, 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हम संख्या बना देंगे, 24 और 8 कितने हो जाएंगे, 32। तो संख्या होगी हमारी 32। 32 को 12 से भाग करो, 12 दूनी 24, तो कितने शेष आया तुम्हारे यहाँ पे, 8 बचेगा। कितने शेष हो गया, 8 हो गया। आगे एक और करो इसी क्वेश्चन। यहाँ कुछ और लिखो, एक मिनट को। अच्छा देखो ये हो गया ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है ऐसे, इसी के जैसे क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। किसी संख्या को 38 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को 38 से भाग दिया जाए और शेष हमारा बचता है भाई 17, तो उसी संख्या को शेष बचता है तुम्हारा 25, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। 19 से भाग करने पर क्या शेष आएगा। तुम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो जो तरीका मैंने तुम्हें अभी बताया था ना पीछे, ऐसे ही करो। तो 25 और 38 जोड़, 25 और 38 जोड़ कितना हो गया, 38 प्लस 25 जोड़ दो, कितना हो गया 63। 63 को 19 से भाग करो, 19 थी 57, कितना बच गया बेस में, 63 में से 57 घटा के नया 6, ये हमारा शेष हो गया। ठीक है। अच्छा एक और देखो, तुम इसे ऐसे भी कर सकोगे। एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारा पहला भाजक दूसरे भाजक से डिविजिबल कटता है, अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से तुम्हारा कट रहा है, इस केस में ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस केस में तुम क्या करोगे, डायरेक्ट ही पहले से इसको दूसरे भाजक से भाग कर सकते हो, तब भी तुम्हारा शेष यही आना। तो 25 को अगर हम 19 से भाग कर दे, 19 से कम 19, तो शेष हमारा कितना बच गया, 6 बच गया। ये आंसर हो जाएगा। मगर इसके लिए कंडीशन ही ध्यान रखना, जो कंडीशन मैं तुम्हें बताऊँ, पहला भाजक दूसरे भाजक से डिविजिबल होना चाहिए, तब ये लगेगा। अगर ये नहीं करता तो आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ तुम्हें कह दूँ, अगर मैं यहाँ तुम्हें बोले लगूँ कि उसी संख्या को 21 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, तो बहुत से बच्चे तो तुरंत कर देंगे, 25 को 21 से भाग करके 4 शेष ला देंगे, मगर वो गलत है। वो क्या चीज़ है, वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे। 38 और 25 कितना हो गया, 63। 63 को 21 से भाग करोगे तो 21 थी, 63 पूरा पूरा कटेगा, शेष 0 हो गया। और तुम्हारे अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि पहला भाजक दूसरे भाजक से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। और अगर ये नहीं होता तो इस तरीके से करो, भाजक को शेष को जोड़ो, संख्या बढ़ाओ और फिर उस संख्या को दूसरे भाजक से डिवाइड करो, जो शेष आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया भाई। अब देखो सुनो, अब ये क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर लिखे, इनको करेंगे हम। अब इनको करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन देखिए,
किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 17 से हमारा 136 कट रहा है अभी, 136 17 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हम इसलिए डायरेक्ट कर लेंगे, इसीलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। 36 को 17 से भाग करो, 17 दूनी 34, कितना शेष आ गया? 2 शेष बच गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। मगर सेकंड क्वेश्चन में ऐसे नहीं हो रहा, 136 19 से डिविजिबल नहीं है, 136 19 से नहीं कटता, तो क्या करेंगे हम 136 प्लस 19 कर लेंगे, सॉरी हाँ 136 प्लस 36 कर लेंगे और उसे 19 से डिवाइड करेंगे। 136 और 36 जो कितना होगा? 172, 19 से भाग करो भाई, 19 से भाग कितना हो जाएगा? 19 पंजे 95 होता है, 19 चिक्का, हाँ देखो, तो 19 का बाड़ा पढ़ो, उसमें कितना चलेगा? 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, तो कितना बचेगा? 172 में से 171 घटा के 1 शेष आ गया, तो ये आंसर हो गया। और बहुत से बच्चे वही है जो मैं भी बता रहा था, तुरंत 36 को 19 से भाग करेंगे और 17 शेष ला देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, तो इसलिए हमारा यहाँ शेष कितना बचा? इसमें यहाँ शेष है हमारा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कर लोगे। चलिए इसके बाद आगे देखो इसमें, अच्छा इसके बाद आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो हमने करे अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करने पर क्या शेष आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 2 गुणे को, देखो क्या बोल रहा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना संख्या का वर्ग, संख्या का घन, ठीक है, इनको भाग करने के लिए अगर तुम्हें कहा जाए संख्या के वर्ग को भाग करने पर क्या शेष होगा, 2 गुने से भाग करने पर क्या शेष होगा, 3 गुणे को भाग देने पर क्या शेष होगा, तो एक चीज ध्यान रखो, जो भी एप्लीकेशन तुम संख्या में करोगे वही एप्लीकेशन तुम्हारी शेष में हो जाएगी। अगर संख्या का वर्ग कर रहे तो शेष का भी वर्ग, संख्या का दुगुना कर रहे तो शेष का भी दुगुना, संख्या का 3 गुना कर रहे तो शेष का भी 3 गुना, इस तरीके से करेंगे, फिर क्वेश्चन हल करेंगे। हाँ देखो, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर कितने शेष आया था भाई? 3 आया था, उसी संख्या का वर्ग कर दिया हमने, तुमने वर्ग कर दिया तो शेष का भी वर्ग करो भाई, 3 का भी वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब 9 को 6 से डिवाइड करो, अब इस 9 को 6 से डिवाइड करो भाई, 6 कम कितना शेष आया? ये आंसर हो जाएगा। तो अब तुम्हारा शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये सभी के समझ में आया है भाई अच्छे तरीके से? चलो आगे देखो, किसी संख्या को 7 से भाग करने पर 5 शेष बचता है, तो उस संख्या के दुगुने को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? हमने संख्या का क्या करा? दुगुना, तो हम शेष का भी दुगुना कर देंगे, तो शेष का दुगुना 5 गुना 2 बराबर 10, 10 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, कितना शेष आया? 3, तो अब जो शेष होगा वो तुम्हारा 3 होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना, जो भी एप्लीकेशन संख्या में की जाएगी वही एप्लीकेशन तुम्हारी शेष में हो जाएगी, ठीक है? चलिए इसकी टाइप, अच्छा देखो बच्चों, अब ये अगला पॉइंट है तुम्हारा लगातार भाग करना। लगातार भाग करने के जिससे संबंधित क्वेश्चन कैसा होगा, पहले तो ये देख लो लगातार भाग करना कैसे होता है। जैसे तुम्हें कहते हैं किसी संख्या में, या कहते हैं मैंने भी 40 को 5 और 4 से लगातार भाग करो, 40 को 5 तथा 4 से लगातार भाग करो। तो लगातार भाग का मतलब होता है कि पहले 40 को 5 तक भाग करेंगे, 5 8 40। अब जो भी तुम्हारा भागफल है उसमें अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8। ये इस तरीके से होगा तुम्हारा लगातार भाग करना, मतलब जो से यहाँ तक तुम्हारा भागफल आएगा ना उसमें दूसरी संख्या से भाग करना। अगर 3 संख्या हो तो तीसरी से भाग करो, फिर ऐसे ही बचते बचते में भाग करते चले जाएंगे, वो होगा तुम्हारा लगातार भाग करना। इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, किसी संख्या को 5 तथा 4 से लगातार भाग देने पर क्रमशः शेष 3 तथा 2 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। तो देखो इससे संबंधित जो क्वेश्चन उसे हम कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो वैसे इधर से इतना बिटोर रहा हूं थोड़ा सा,
कैसे करेंगे, यहां लिखो भाजक, ये भाजक, यहां लिखिए संख्या और इसे यहां लिखिए शेष। ठीक है, संख्या होगी हमारी सबसे ऊपर। ठीक, करोगे किसी संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर, हमने 5 से भाग करा तो हमारा शेष कितना बचा, 3। 4 से भाग करने पर शेष कितना आया, 2। तो संख्या बताओगे क्या है। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे आखिर में यहां लिखिए 1 भाग पर 1 होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, 4 एकम 4 और 2 6, इसका गुणा यहां करो और इसे इधर प्लस कर लो। 4 एकम 4 और 2 6, इसका गुणा यहां करो। 5 6 30 और 3 33, तो तुम्हारी संख्या 33 होगी। तुम्हारी संख्या क्या होगी भाई, वो 33। दोबारा से देखो, सबसे आखिर में हम 1 लिखिए। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे आखिर में 1 लिखो। 4 एकम 4 और 2 6, 5 6 30 और 3 33, तो संख्या होगी 33 तुम्हारी। अब यहाँ कुछ भी कह सकते हो, कह देगा संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अगर ऐसा बोल दे कि संख्या को 15 से भाग देने पर अब क्या शेष बचेगा तो यहाँ लिखो संख्या 33, 33 को 15 से भाग दिया, 15 दूनी 30, तो शेष 3 बच गया। शेष कितना बच गया, 3 बच गया। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन में मिटो रहा हूं तुम्हें, है ना। अच्छा, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा, किसी संख्या को किसी संख्या को 2 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1 2 2 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हमें सबसे पहले संख्या पता करनी पड़ेगी, फिर उसे 15 से भाग देकर बताएंगे क्या शेष बचेगा। करो तो पहले संख्या पता करो। 2 4 और 5 से भाग देने पर 1 2 और 2 क्रम से शेष बचता है। तो मैंने बताया था यहाँ सबसे लास्ट में 1 लिखिए, इसकी करो गुणा और इसे जोड़ दो। तो 5 एकम 5 और 2 7, 4 सते 28 और 2 30, 30 दूनी 60 और 1 61, तो संख्या होगी भाई हमारी 61। संख्या होगी 61। अब इस 61 को 15 से भाग करिए, 15 से भाग करो, 15 चौका 60, कितना शेष आया 1। तो अब शेष जो है तुम्हारा वो 1 होगा। अब शेष कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसे पढ़ो। किसी संख्या को लगातार 2 4 या 5 से भाग देने पर शेष क्रम से 1 2 1 बचता है, तो उसी संख्या को 5 4 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। हमने पहले किससे भाग करा, 2 4 और 5। अब हमने भाजकों को उलट दिया भाई। वो तुम ऐसे भी कर सके, क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा कि यदि हम भाजकों को पलट दे तो अब क्या शेष आएगा, वो ऐसे भी कैसे देंगे। तो देखो 5 4 2 से भाग देने पर अब क्या शेष आएगा। तो वो एक बात है कि पहले हम संख्या पता करेंगे, संख्या क्या आएगी। लिखो यहाँ पर संख्या, देखो संख्या क्या आएगी, यहाँ लिखिए इसमें 2 4 5, 2 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्रम से 1 2 1 बचता है। तो बताया था मैंने, 1 लिखो, 5 एकम 5 और 1 6, 4 6 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53, तो संख्या हो गई हमारी 53। अब क्या बताया अभी, अब संख्या को 5 4 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। चलो चेक करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए इसमें कैसे करेंगे। देखो यहाँ लिखिए संख्या 53। जब हम इसमें भाग करेंगे ना तो इधर तो लिख देंगे शेष और भागफल लिख लेंगे नीचे। जब हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो यहाँ तो लिख देंगे हम शेष, जो हमारा शेष बच रहा, और भागफल लिखेंगे नीचे इसमें। तो 5 ढाई 50, 5 ढाई 50, कितना शेष बच गया 3, यहाँ लिख दिया। हम भाग करेंगे 4 से,
मैंने बताया भागफल h है और शेषफल इधर, 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचेगा 2 और मांडी कितनी चल गई 2 चल गई, भागफल भी 2 चल गया। आप भाग करेंगे किससे भाई 2 से, तो 2 से भाग करो उसमें, 2 एकम 2 कंप्लीट चल गई, तो सॉरी 2 एकम 2 पूरा पूरा चल गया, और शेष क्या बचा 0, 2 एकम 2 शेष कितना बचा 0, तो अब हमारे शेष आ जाएंगे 3 2 और 0, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी संख्या में लगातार 4 5 व 6 से भाग देने पर शेष क्रम से 2 3 व 5 बचता है। यदि अंतिम भागफल 7 है तो शेष तो संख्या बताइए क्या होगी। अच्छा, हमने अब तक जो क्वेश्चन करे थे सभी में अंतिम भागफल हम 1 लिख रहे थे, सभी में हम भागफल क्या लिख रहे थे 1 लिख रहे थे ना, इस तरह से हम हल कर रहे थे भाई, और वहां सबसे लास्ट में 1 लिख देते थे, ये होता था हमारा अंतिम भागफल। अब तुम्हें बस ये चीज करना, अंतिम भागफल 1 के जगह क्या लिखना 7 लिखना, और सारा का सारा वो प्रोसीजर है तुम्हारा। भाई 4 से भाग कर रहा था 5 से और 6 से, 4 से भाग करने पर 2 शेष, 5 से भाग करने पर 3 शेष, और 6 से भाग करने पर 5 शेष। करो बिल्कुल सेम वही तरीका, गुणा, यहाँ गुणा करेंगे यहाँ प्लस कर लेंगे, 6 से 42 और 5 47, 47 पंजे 235 और 3 238, 238 की चौका में गुणा करो। देखो कैसे गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे भाई 200 का 4 गुणा करो 800, 200 का 4 गुणा 800, 30 का 4 गुणा 120 और 8 का 4 गुणा 32, 120 में 32 जोड़ दो 152 और 800 को कितना हो गए 952 और 2 902, ये भी तो जुड़ेगा भाई, गुणा और प्लस, यहाँ गुणा करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 952 प्लस 2 954, ये हमारी संख्या रहेगी, ये हमारी संख्या है। इस तरीके से करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें, यदि किसी 2 विभिन्न संख्याओं को 15 से भाग करने पर शेष क्रम से 11 तथा 13 प्राप्त होता है, तो उन दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि किसी 2 विभिन्न संख्याओं को 23 से भाग करने पर शेष क्रम से 22 और 11 बचता है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर को 23 से भाग करने पर क्या शेष आएगा। योग है, अंतर है, गुणा है और भाग है, चारों एप्लीकेशन है, ध्यान रखना इस चीज को। जो भी चीज संख्या में करेगा वही शेष में होगा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था। योग कर रहा तो शेष का भी योग, अंतर कर रहा तो शेष का भी अंतर, गुणा कर रहा तो शेष का भी गुणा, भाग कर रहा तो शेष का भी भाग। तुम यहाँ योग के तरीके से करेंगे। यहाँ इसने क्या करा, संख्या का योग करा तो हम भी शेष का योग कर देंगे। शेष का योग 11 प्लस 13, शेष को योग को संख्या इससे भाग करो 15 से, 11 और 13 कितना हो गया भाई 24, 24 को 15 से भाग करो, 15 एकम 15, कितना शेष बच गया 9, तो 9 आंसर होगा। कितना शेष होगा तुम्हारा 9 होगा। इसमें आइए यहां देखिए, अब इसमें यहां देखो, यदि 2 किसी विभिन्न संख्याओं को 23 से भाग देने पर शेष क्रम से 22 और 11 बचता है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर को, अंतर कहा भाई, तो क्या करेंगे शेष का भी अंतर ले लेंगे, 22 माइनस 11 कितना आएगा भाई 11, 11 को 23 से भाग करो। हमें पता है यदि कोई संख्या भाजक से छोटी हो तो वो ही शेष आ जाए, यदि कोई संख्या भाजक से छोटी हो तो वही शेष बच जाएगा। तो यहाँ शेष क्या होगा हमारा, तो यहाँ शेष हमारा होगा 11। ठीक है, और ये तो तुमने अंतर का कहा, गुणा का भी तुम ऐसे कर लोगे, भाग वाले भी ऐसे कर लोगे। अच्छा देखो भाई, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं से, जैसे कि कहते हैं 27 की घात 35 को 28 से भाग देने पर क्या शेष होगा, 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर क्या शेष होगा, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेष होगा, 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, 13 की घात 143 प्लस 143 को 14 से भाग देने पर क्या शेष होगा, 8 की घात 2 प्लस 8 की घात 3 प्लस 8 की घात 4 को 7 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। देखो करिए पहला क्वेश्चन, पहले एक बात समझिए तुम, ये क्या तुम्हारा, ये है 28 और ये 28 में घटा दे 27,
26 एक घटा दिया 25, 18 एक घटा दिया 17। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 3 से 1 कम 2, 2 के घात मैंने लिखी 1, 1 कैसी संख्या हमारी विषम संख्या, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। यहाँ लिखो 3 और ये लिखो 2, 2 की घात 1, 1 है हमारी विषम संख्या, कैसी है विषम। 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है भाई 2, और उसे 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3 से भाग करो, तो यहाँ हमारा शेष कितना बचेगा। मैंने अभी बताया था यदि हमारी संख्या भाजक से छोटी है तो वही हमारा शेष आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ लिखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, और 4 को 3 से भाग करो तो शेष कितना है 1 आ गया। शेष कितना आया 1 आ गया। अब फिर आगे देखो, यहाँ लिखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 को 3 से डिवाइड करा, 3 2 6, 2 शेष बच गया। जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा वो बात देखते रहिए भाई, घात सम और विषम का बात चल रही है, उसे देखो उसमें गौर करो। 2 की घात 4 लिखो, 2 की घात 4 का मतलब 16, 16 को 3 से भाग करो, कितना बचेगा 3 बचे 15, 1 शेष। अगर मैं लिख दूं 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 32, 32 को 3 से भाग करो, कितना शेष 2। तो एक चीज पे गौर करो, घात विषम है तो शेष कितना आ रहा हमारा हर बार 2, घात सम है तो शेष कितना आ रहा हमारा हर बार 1। तो कोई भी हो ऐसा क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, मतलब इधर वाली संख्या हमारी इस भाजक से 1 कम होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। 2 की घात 3 शेष हमारा 2 आया, 2 की घात 4 शेष हमारा 1 आया, 2 की घात 5 शेष हमारा 2 आया। या तुम ये भी कह सकते हो, तुम इस बात को इसको ऐसे भी कह सकते हो, अच्छा यहाँ देखो 2 की घात कैसी है विषम, तो विषम के केस में हमने चेक करा था जो भी हमारा आधार है, जो भी हमारा आधार है बार बार वही शेष आ रहा था। घात कैसी थी विषम, तो हमारा शेष बार बार वही आ रहा था। अगर घात में 5 लिख दूं तो शेष 2 बचेगा, घात 7 लिख दूं तब भी शेष 2, 9 11 13 15 17 19 21 कोई भी विषम संख्या लिखो तो शेष तुम्हारा हर बार क्या आएगा, जो तुम्हारा आधार जो बेस है वो आएगा। अगर घात हमारी सम है, घात हमारी सम है तो वो केस हमने चेक करा था, तो हर बार शेष हमारा कितना था 1 आया था। तो घात तुम्हारी 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 14 16 18 20 कोई भी इस टाइप से हो तो शेष हर बार कितना बचेगा 1 बचेगा। अब आइए तुम, ये क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा है, इसी टाइप से तुम्हारा एक क्वेश्चन है। 28 से 1 कम है, घात कैसी है इसकी सम विषम, विषम, तो शेष कितना बचेगा। विषम वाले केस में वही शेष आओगा जिसके ऊपर हमने घात लिखी, तो यहाँ शेष हमारा क्या बचा, शेष हमारा 27 बचा, यहाँ से बचा। इसके बाद इधर अब ये 26 से 1 कम, घात क्या है इसकी 25, क्या है घात 25, 25 सम या विषम, 25 होता है विषम, तो उसका भी शेष क्या बचेगा भाई, जिसके ऊपर जो हमने घात लिखी वो है आंसर 25, जिसके ऊपर हमने जो घात लिखी है ना, जो तुम्हारा आधार है वो शेष। 17 की घात 200, ये 18 माइनस 1, 18 से 1 कम है, 17 की घात 200 है। घात यहाँ क्या है हमारी सम, कैसी है भाई सम, तो इसलिए शेष क्या आएगा, तुम्हारा शेष होगा इसमें 1, ये आंसर हो गया। ये चीज समझ में आई। ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग पैटर्न के है, जहां तुम्हारा 1 कम था अंतर। अब 1 से ज्यादा हो, एक कितने ज्यादा हो, 1 2 3 4 कुछ भी ज्यादा हो, उसका अलग तरीका तुम्हारा। ये अंतर 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये 2 है और ये तुम्हारा 5 है, तो 5 से कितना कम 3 कम, तो यहां तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आधार को संख्या से भाग करो। आधार कितना है 2, अगर मैं 2 को 5 से भाग करूंगा तो कितना शेष बचेगा, 2 ही बचेगा, शेष कितना बचेगा 2, तो ये आंसर हो गया। इस केस को ऐसे ही करो, इस तरह के जो क्वेश्चन है ऐसे ही करना हमेशा। अब वो अंतर अगर 1 से ज्यादा है
अगर अंतर 1 से ज्यादा है तब तुम्हें हर क्वेश्चन में ऐसे ही रूल लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 से भाग करा, संख्या हमारी भाजक से छोटी है तो हमारा शेष यही बच रहा है, तो शेष हमारा क्या बचेगा 2, ये आंसर होगा। घात कुछ भी हो उससे कोई मैटर नहीं होगा। इधर आ जाइए, इधर आओ। 13 की घात 143 प्लस 143 को 14 से भाग देने पर क्या शेष होगा। अब एक चीज सोचिए, हम 14 से भाग करेंगे तो पहले से भाग करेंगे 14 से, फिर से भाग करेंगे 14 से। एक मिनट देखिए, वैसे 13 की घात 143 प्लस 143 को हम 14 से भाग करेंगे। तो जब इसे भाग करेंगे ना तो ये अलग अलग भाग हो जाएगा, एक बार इसके बटे में लिख देंगे, एक बार इसके बटे में लिख देंगे। अब ये देखो 1 से कम है ना, वो हो सकता हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखो इसका शेष कितना बच रहा है, अभी शेष कितना बचेगा इसका, -1 या वही तरीका लगाओ जो मैंने तुम्हें बताया था, पर ये तो खैर अलग है। इसमें ऐसे करो, इसमें बचेगा -1 प्लस 14 से भाग करो, 14 दाई 140 प्लस का 3 बचेगा, ये -1 ये प्लस का 3 तो कितना हो गया प्लस का 2। इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर ये आएगा। अब यहाँ जाओ, 8 की घात 2 प्लस 8 की घात 3 प्लस 8 की घात 4 को 7 से भाग करो। जब मैं 8 की घात 8 को 7 से भाग करूँ तो एक ही शेष बचना। जब 8 को 7 से भाग करोगे तो एक शेष होगा, तो इस 8 को 7 से भाग करो तो 1 आया, तो 1 का वर्ग लिख दो। 8 की घात 3 को 7 से भाग करो तो 1 बचेगा, तो 1 की घात 3 लिख दो। 8 की घात 4 को 7 से भाग करेगा तो एक शेष बचेगा, यहाँ 1 की घात 4 लिख दो। 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4 सभी का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 + 1 + 1 = 3, ये इसका आंसर होगा। तो उसका शेष ये बचेगा। चलो आइए बच्चों इसे देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन और करते हैं बस, ठीक है। इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक। 37 × 38 × 39 को 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। 37 + 38 + 39 को 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो कोई नई बात नहीं, अगर गुणा है तो 5 से अलग अलग संख्या में भाग दो और जो शेष होगा उसको गुणा करो। ठीक करो, कैसे करेंगे, 5 से 37 में भाग करो पहले, 5 7 35 कितना बचा 2, 5 से 38 में भाग करो, 5 7 35 कितना बचेगा 3, 5 से भाग करो, 5 7 35 बचेगा कितना 4। अब इनका गुणा करो, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 में फिर से 5 से डिवाइड करो, 24 में फिर से 5 से भाग करो, 5 चौक 20, तो कितना बच गया शेष, तो शेष कितना आ गया तुम्हारा 4। ये आंसर हो गया। सेम ये भी ऐसे ही है, 5 को 37 से भाग करने पर शेष कितना बचता है 2, 38 को भाग करने पर 3 और 39 को भाग करने पर 4, सभी को जोड़ दो, 3 और 2 5 और 4 9, 9 को 5 से भाग करो तो 5 1 5, कितना शेष आया 4। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए सभी बच्चे वीडियो को देखें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके समझाइए, बताइए। ओके बाय।